हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस गिरते हुए मार्केट में सबसे ज्यादा लोग किस फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहां पे स्टॉक मार्केट जो है वो हर दिन कुछ ना कुछ गिरता जा रहा है। इस सिचुएशन में लोगों ने जो म्यूचुअल फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते थे वो सबसे ज्यादा किस कैटेगरीज की तरफ, किस फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट किए हैं। या अगर हम बात करें कि कोई नया इन्वेस्टर है जो अभी इन्वेस्ट करने जा रहा है तो वो किस तरह जा रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, किस कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर रहा है। या फिर कोई पहले से जो पैसा इन्वेस्ट किए हुआ है किसी और फंड में, वो अपने पैसे को स्विच करके कहाँ पे ला रहा है। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। चलिए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। और अगर आप अब तक हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए हैं तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। वहां पे जो भी आप कमेंट करेंगे उस कमेंट का मैं आपको वहां पे आंसर देने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी कैटेगरीज है जिसके अंदर में गिरते हुए मार्केट में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड का एक कैटेगरीज है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है, पहले आप इसको समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने तरह के होते हैं और कहाँ कहाँ लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को इक्विटी के अंदर में भी इन्वेस्ट करते हैं और डेट के अंदर में भी इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि दोनों का मिश्रण जो होता है उसे हम एक हाइब्रिड कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड कहते हैं। अब मान लीजिए कि अगर इस सिचुएशन में आपका पैसा इक्विटी के अंदर में इन्वेस्टेड है तो जैसा स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो आपको भी पोर्टफोलियो में रेड रेड देखने को मिला होगा, यानी कि बहुत लॉस में आप जा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन वही अगर आपका ना इक्विटी की जगह पे डेड म्यूचुअल फंड होगा, ठीक है, तो डेड म्यूचुअल फंड ना कभी भी रेड में नहीं जाता, यानी कि कभी भी वो लॉस में नहीं जाता है। डेड म्यूचुअल फंड ना हमें एक फिक्स रिटर्न्स बना करके देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की, तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी में भी पैसा इन्वेस्ट करता है और डेट के अंदर में भी इन्वेस्ट करता है। तो अगर हम बात करें प्योर इक्विटी की तो उससे ना बेटर होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे पैसे को इक्विटी में भी लगाया गया है और डेट के अंदर में भी लगाया गया है। तो मार्केट अगर गिरती भी है तो हमारे पैसे के ऊपर ज्यादा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। यही वजह है जिस वजह से लोग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर में अपने ज्यादा पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर में भी ना अलग अलग तरीके के फंड होते हैं, लेकिन जहां पे ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो एक कैटेगरी से होता है हाइब्रिड के अंदर में बैलेंस फंड और एक होता है बैलेंस एडवांटेज फंड। अब ये बैलेंस फंड उस कैटेगरीज को हम कहते हैं जहां पे ना कम से कम आपको ना 40% पैसा जो है वो इक्विटी के अंदर में इन्वेस्ट करना रहता है और 40% कम से कम पैसा जो है डेट के अंदर में इन्वेस्ट करना रहता है। यानी कि आप ना 40% से थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा कितना, तो 40% से लेकर के 60% तक पैसा आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए या फिर 40% से लेकर के 60% तक पैसा जो है वो आप डेट के अंदर में इन्वेस्ट कीजिए। यानी कि आप मार्केट को देख करके अपनी होल्डिंग्स डेट में बढ़ाइए या फिर आप इक्विटी में बढ़ाइए, लेकिन 40% मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 60% तक जा सकता है। तो ये कौन सी कैटेगरीज होती है हमारी, ये होती है बैलेंस फंड, ठीक है। लेकिन हम जिसके बारे में आज बात करेंगे वो है बैलेंस एडवांटेज फंड। ये कैटेगरीज ना इस बैलेंस फंड से ही मिलता जुलता होता है, लेकिन यहाँ पे ना कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे ना फंड मैनेजर के पास ना ज्यादा फ्रीडम है कि वो चाहे तो मार्केट को देख करके ज्यादा से ज्यादा पैसा वो डेड के अंदर में इन्वेस्ट कर सकता है। वो चाहे तो अगर उसे लगता है कि अब इक्विटी का मार्केट बढ़ने वाला है तो वो डेड से पैसा निकाल करके इक्विटी के अंदर में लगाता है। इसी वजह से आप देखेंगे तो हाइब्रिड कैटेगरीज के जो म्यूचुअल फंड है, और बात कर रहे हैं अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो ये गिरते हुए मार्केट में भी बहुत कम गिरा है इक्विटी के मुकाबले में। अगर आप स्मॉल कैप देख ले, लार्ज कैप देख ले, मिड कैप देख ले, उन सभी के मुकाबले में ये कम गिरा है। तो ना इसी के अंदर में सबसे ज्यादा लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना डेट के अंदर में आपके पैसे को ज्यादातर इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि अभी मार्केट गिर रही है तो गिरते मार्केट में आपके पैसे को ज्यादा डेट के अंदर में रखा गया है। डेट के अंदर में हमें फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, तो यहाँ से हमें जो है ना वो पैसे के ऊपर काफी कम रिस्क देखने को मिलता है और हमारा पैसा भी बढ़ते जा रहा है। अगर मैं आपको एक फंड बताऊं, कोई सजेशन फंड नहीं है, लेकिन मैं आपको एक फंड का एग्जांपल दूं तो HDFC का एक बैलेंस एडवांटेज फंड है जिसकी अगर मैं फंड साइज की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 90,300 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा फंड साइज इसका हो गया है। यानी कि लोगों ने इसके अंदर में इतने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ना 90,300 करोड़ से भी जो है वो ज्यादा फंड साइज इकट्ठा हो गया है। बात करें अगर कि ये पास्ट में कैसा रिटर्न्स बना करके दिया है, अगर एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में जो भी मार्केट को आप देखिए
हर कोई फंड जो है वो माइनस में रिटर्न्स आपको बना करके दिए हैं। लेकिन ये बैलेंस एडवांटेज फंड जो एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये ना आपको 7.5% का रिटर्न्स इस गिरे हुए मार्केट में भी 1 साल का रिटर्न्स बना करके दिया है। और वही 3 साल की बात करें तो ये हमें 3 साल में एक एवरेज रिटर्न्स 19% का बना करके दिया है, और 5 साल के डाटा को हम देखें तो यहाँ पे 23% का एवरेज रिटर्न्स है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड की तरफ आप आए हैं या फिर स्टॉक मार्केट की तरफ आप आए हैं, तो आप लंबे समय के लिए कम से कम 5 साल तो आपको देना ही है। इससे कम समय है तो यहाँ आप ना आकर के डेड के अंदर में जाइए, जो प्योर डेड का फंड है वहां जाइए। वही अगर हम बात करें इसके ऑल ओवर रिटर्न्स की, जब से ये आया है तब से लेकर के अब तक लोगों को कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है, तो साल 2013 से लेकर के साल 2025 तक अब तक की हम बात करें तो ये हमें एक एवरेज रिटर्न्स 15% का बना करके दिया है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न्स हो जाता है। क्योंकि ये गिरते मार्केट में भी ज्यादा ये फंड जो है वो नहीं गिरते, क्योंकि ये बैलेंस फंड होते हैं। इनको बनाया कि उस तरीके से जाता है कि गिरे भी मार्केट तो ये हमें सर्वाइव कर सके। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को हमारे फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे, और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।